नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु बीवीयू विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस प्रायर टू पेंटिंग। दोस्तों, इस सरफेस प्रिपरेशन का जो ये सेशन 4th और आखिरी सेशन है, इससे पहले का जो 3 सेशन है हम आपका वीडियो बना करके आप लोग के बीच में अपने यूट्यूब के माध्यम से हम शेयर कर चुके हैं, जिसमें हम सरफेस प्रिपरेशन ग्रेड मेथड ऑफ ब्लास्टिंग एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड के बारे में जिक्र किए हुए हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टील सरफेस प्रिपरेशन एंड प्रोडक्ट एप्लीकेशन। दोस्तों, होता क्या है, हमने जिस मेथड से हमने स्टील सरफेस को प्रिपरेशन किया है, जैसा कि आप हमने कंपैरेटिवली स्टडी भी किया कि कैसा सरफेस दिखेगा, तो किस टाइप का कौन सा ग्रेड है और कौन सा हमको अचीव करना है, वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों, बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ब्लास्ट क्लीनिंग। ब्लास्ट क्लीनिंग का एडवांटेज क्या होता है? इट हैज बीन इंडिकेटेड बाय ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन दैट सरफेस कोटिंग अप्लाइड टू ब्लास्ट क्लीन सब्सट्रैक्ट मे बी expected to last 5 times as long as same surface that had been weathered than manually wired brush। दोस्तों, जैसा कि ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा प्रमाणित हो गया है कि जो नॉर्मल हम क्लीनिंग करते हैं, वायर ब्रश या टूल क्लीनिंग, उससे 5 गुना बेहतर होता है अगर उसको हम सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। ब्लास्ट क्लीन सब्सट्रैक्ट में भी एक्सपेक्टेड लास्ट 5 टाइम एज लॉन्ग द सेम सरफेस हैड बीन वेदर्ड देन मैन्युअली वेदर्ड मीन्स, दोस्तों, इसमें जो वेदर्ड उपयोग किया गया, वेदर्ड मीन्स जो कुछ दिन के लिए हम मटेरियल को बाहर में रख देते हैं और जब मीन नॉर्मल स्केल होता है और इन्वायरमेंट का इफेक्ट से कोरोजन होकर के वो रिमूव होता है, उसके बाद हम वायर ब्रश एप्लीकेशन करते हैं। क्योंकि जो फाइन नया मटेरियल है जिसमें जो स्टिक पूर्ण रूप से उसका मेल स्केल स्टिक किया हुआ है, उसको तो वायर ब्रश से हटा नहीं सकते हैं, तो वेदर्ड शब्द का इसमें इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, द प्रिपरेशन ऑफ स्टील वर्क ऑब्वियसली हैज ए बियरिंग ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी सरफेस कोटिंग and therefore the following information is relevant to steel work prepared to Swedish standard SIS 055900 SA 2.5। दोस्तों, की जैसा कि अब आपको इनिशियल में ही हमने बताया है, आपको शेयर किया था कि जो सरफेस प्रिपरेशन जो होता है मेथड जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं, SIS या स्वीडिश SSPC भी रेफर करते हैं। उसमें जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है SIS 055900 SA 2.5 को फॉलो करते हैं। और उसके रिलेवेंट हमने इमेज भी आपको देख ही लिया, कंपैरेटिवली स्टडी करने के लिए हमने सेशन में बता दिया है कि कैसा इसका जो सरफेस अपीयरेंस होगा 2 से 2.5 के ब्लास्ट करने के बाद में अपीयर होगा। ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS 7079 पार्ट A1 1989, ISO 8501 1988 surface finish of blast clean steel for painting and steel structure painting council of America also set out standard for cleanness। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो सरफेस क्लीनिंग के बारे में जिक्र करता है कि सरफेस को प्रिपरेशन करना कैसे चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो सरफेस प्रिपेयर हम करते हैं तो उसमें 2 चीज़ फॉर्मल रफनेस, जो सरफेस रफनेस होता है, जिसको में हम प्रोफाइल गेज के द्वारा मेजर करते हैं एम्पलीट्यूड को। तो एम्पलीट्यूड ऑफ सरफेस प्रोफाइल क्या होता है दोस्तों, आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड इज ए मेजरमेंट गिवन इन माइक्रोन that show the difference between the peak and trough in a metal surface produced by blast cleaning. There must be adequate amplitude on the surface of the substrate to ensure good adhesion. However, if the amplitude of the surface is too rough, then there is a risk that the peak of the blast cleaning process will produce
through the paint film, leading slightly higher paint consumption और peak racing और spot rusting। दोस्तों जब हम सरफेस का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एम्पलीट्यूड, जो सरफेस प्रोफाइल का जो रफनेस होता है उसको भी ध्यान रखते हैं। ध्यान रखने से ये दोस्तों होता है अगर सरफेस रफनेस बढ़ जाएगा मेरा तो जो पेंट का कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगा। अगर पेंट का कंजम्पशन हम नहीं बढ़ाते हैं, जितना प्रोफाइल हमें रिक्वायर्ड है, जितना माइक्रोन हमें पेंट थिकनेस रिक्वायर्ड है, अगर उतना ही अप्लाई करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, जो पिक उसका जो ऊपरी जो सरफेस का टॉप होगा ना, पिक स्पॉट रस्टिंग और पिक रेसिंग होगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ढक नहीं पाएगा दोस्तों। ऑन एन एवरेज a surface that has grit blasted should have a profile that lies between 50 to 70 micron, and short blasted steel under blast primer should have be 30 to 50 micron. Profile in excess 100 micron should be avoided। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि जो हम ग्रिड ब्लास्टिंग करते हैं, अगर ग्रिड ब्लास्टिंग जैसे 2.5 मीटर से करते हैं तो जो सरफेस प्रोफाइल होता है दोस्तों वो 50 टू 70 माइक्रोन होता है, एंड शॉर्ट ब्लास्टिंग से करेंगे तो 30 टू 50 माइक्रोन अचीव होता है। लेकिन हमें साथ में ध्यान रखना है दोस्तों कि जो सरफेस प्रोफाइल है वो 100 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ब्लास्टेड विथ ग्रिड के साथ ब्लास्ट करता है इस टाइप का फॉर्मेशन होगा, इस सरफेस जो प्रोफाइल होगा इस टाइप का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। ये हो गया टप हो गया, ये पिक हो गया। अभी जो क्या होता है, जैसे हमने बताया कि अगर ज़्यादा सरफेस प्रोफाइल बन गया तो उसमें स्पॉट रस्टिंग रस्ट रेसिंग का चांस रहता है। तो दोस्तों ऐसा जैसा देख पा रहे हैं, अगर हम इस बार ज़्यादा ये डिफरेंस रहेगा, अगर सरफेस प्रोफाइल जो पेंट एप्लीकेशन ये कम करेंगे तो क्या होगा, जो ये टॉप पार्ट है वो ओपन रह जाएगा और रस्टिंग का चांस हमें बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिग्रीजिंग। डिग्रीजिंग क्या होता है? एनी सरफेस that is to be blasted, cleaned and subsequently painted must be thoroughly degreased and cleaned beforehand. This should be done using product in the HMB preparation cleanage. Degreaser must be used in conjunction with an absorbent cloth which must be changed frequently to avoid depositing oil grease onto the substrate. When degreasing, it is necessary to wear adequate personal protection equipment. Refer to material safety database for further info। दोस्तों क्या है कि जो भी ऑयल या ग्रीज सरफेस पे होता है वो ब्लास्टिंग से पहले हमें सरफेस से उसे रिमूव करना चाहिए, क्योंकि वो स्टिकी होता है और चिपक जाएगा और बाद में वो क्लीन नहीं हो पाएगा, और फर्दर जब पेंट अप्लाई करेंगे तो पेंट को अच्छा से स्टिक होने नहीं देगा। दोस्तों बात करते हैं रिप्रिपरेशन, सॉफ्ट एप्लीकेशन एंड साइड। रिप्रिपरेशन क्या होता है दोस्तों कि इफ ए सरफेस कोटिंग इज डैमेज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन ट्रांजिट और व्हेन बीइंग हैंडल्ड it will be necessary to repair the damaged area. If it is at all possible, the original surface treatment should be used in the repair process to the original specification। दोस्तों अगर हम पेंटिंग कर दिए, किसी जॉब का पेंट कर दिए, अगर उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, इस केस में क्या होता है दोस्तों कि पेंट डैमेज होने का चांस रहता है। इन केस अगर पेंट डैमेज हो जाता है तो जो हम पेंट दोबारा अप्लाई करते हैं वो पुनः जिस प्रोसेस से हमने सरफेस ओरिजिनल सरफेस को प्रिपेयर किया था, जिस मेथड से, उसी मेथड से प्रिपेयर करके हम रीपेंट करते हैं। सॉफ्ट एप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों? सरफेस कोटिंग डेटा डैमेज which are being rectified in soft must be blast cleaned to original standard. Particularly attention should be paid to weld area where spatters like etc. and heat damage coating should be removed. All area to be treated should be clean. All contamination including oil, grease, dirt and other fire and subsequent blast cleaning should be overlap existing sound coating।
दोस्तों क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें जो ब्लास्ट इनिशियल में ब्लास्ट करके रॉ मटेरियल को ब्लास्ट करके अगर सरफेस मटेरियल को फैब्रिकेशन शॉप में करते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों की जो पेंट होता है वो जलता है, स्पैटर प्रोड्यूस होता है, हीट इफेक्टेड। तो क्या होता है कि स्लैग, स्पैटर, ग्रीज वगैरह जो भी होता है उस पर शॉप फ्लोर पे चांस रहता है लगने का। तो वो सब को क्लीन करेंगे, प्लस क्लीन करने के साथ जिस मेथड से हमको क्लीन करना है, जिसमें जो पेंट एप्लीकेशन सरफेस प्रिपरेशन मेथड है दोस्तों, उससे क्लीन करेंगे उस मेथड से। और जो नॉर्मल अच्छा कंडीशन का पेंट है उसको भी थोड़ा ओवरलैप करके ब्लास्ट क्लीन करेंगे। ठीक है, अब साइट एप्लीकेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रायर टू यूज ऑफ साइट अप्लाइड प्रोडक्ट ऑल सोप अप्लाइड कोटिंग मस्ट बी एग्जामिन्ड फॉर क्लीनेस एंड डैमेज मस्ट बी रिपेयर्ड to in soap specification, and all area must be thoroughly cleaned before further coating are applied. Particular attention must be made to ensure that only soluble salt contamination is completely removed. दोस्तों साइट एप्लीकेशन में क्या होता है कि अगर हम फैब्रिकेशन करके हम ले गए साइट एप्लीकेशन जो भी ले गए साइट में इरेक्शन के लिए गए, तो उस समय भी हमें जो भी क्लीनिंग और एग्जामिनेशन जो साइट एप्लीकेशन पेंट होता है, जो पेंट साइट में अप्लाइड करना है दोस्तों, उस केस में क्या होगा कि हमें पहले एग्जामिन करना पड़ेगा पेंट को। शॉप फ्लोर से जो आया हुआ पेंटिंग किया हुआ जॉब है, अगर कहीं डैमेज है तो सेम प्रोसेस सेम मेथड से उसको हम क्लीन करेंगे। पहले इनिशियल जो शॉप एप्लीकेशन है उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसके बाद में हम फाइनल पेंट अप्लाई करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं SSPC प्रिपरेशन डिस्क्रिप्शन का। दोस्तों अगर बात करते हैं SSPC SP5 के बारे में, तो SSPC SP5 क्या होता है दोस्तों? ये व्हाइट मेटल ब्लास्ट क्लीन सरफेस व्हेन व्यूड विदाउट मैग्निफिकेशन shall be free from all visible oil, grease, dirt, dust, meal scale, rust, paint, oxides, corrosion product and other foreign matter. Before blast clean, visible deposit of all grease or shall be removed by any of the methods described in the PCSP1 or other agreed upon method. For complete instruction, refer the Joint Surface Preparation Standard SSPCSP NACE नंबर। दोस्तों जो SSPCSP5 में क्या है कि ये व्हाइट मेटल ब्लास्ट क्लीन सरफेस व्यू विदाउट, जो सरफेस है विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखते हैं तो जो सरफेस है वो पूर्ण रूप से क्लीन होना चाहिए। वो ब्लास्ट क्लीनिंग से पहले, ब्लास्टिंग से पहले ये जो सरफेस में है मेरा वो पूर्ण रूप से क्लीन होना चाहिए। उसके बाद ही हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे। जो ब्लास्ट पहले कैसे क्लीन होता है उस क्लीनिंग कैसा होना चाहिए वो SSPC SP1 को अगर रेफर करते हैं तो हमें पता चल जाएगा, या फिर कोई एग्रीड मेथड है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, उससे क्लीन करेंगे, उस मेथड को अप्लाई करके क्लीन करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं SSPC SP10 के बारे में। ए नियर वाइट ब्लास्ट क्लीन सरफेस when viewed without magnification shall be free from all visible oil, grease, dirt, dust, meal scale, rust, paint oxide, corrosion product and other foreign matter except for staining. Staining shall be limited to no more than 5% of each square inch of surface area and must consist of light shadow, slight stick or minor discoloration caused by stain of rust, stain of meal scale or stain of previously applied paint. Before cleaning, visible deposit of oil, grease shall be removed by any of methods described in the SPC SP1 or other agreed upon method for complete instruction. Refer Joint Surface Preparation Standard SSPC SP10 NAF नंबर। दोस्तों क्या होता है जो SSPC SP10 मेथड में नियरली वाइट ब्लास्ट क्लीन सरफेस होता है,
मीन्स इसमें जो सरफेस होगा वो पूर्ण रूप से क्लीन होगा। अगर बात करते हैं सरफेस विजिबिलिटी की तो अप्रोक्सीमेटली 95% जो सरफेस है, मेटालिक सरफेस है, वो हमें विजिबल होना चाहिए। साथ ही साथ जो मेथड है, जो सरफेस है, वो जो भी कंटामिनेशन है, सरफेस कंटामिनेशन, ऑयल, ग्रीस, डर्ट, डस्ट, मिल स्केल, सबसे फ्री होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेथड SSPC/SP6 के बारे में। SSPC/SP6 क्या होता है दोस्तों? एक कमर्शियल ब्लास्ट क्लीन सरफेस व्हेन व्यू विदाउट मैग्निफिकेशन शैल बी फ्री of all visible oil, grease, dirt, dust, meal scale, rust, paint oxide, corrosion product and other foreign matter except for staining. Staining shall be limited to no more than 33% of each square inch in inch of surface area and may consist of light shadow, slight streak or minor decoloration caused by stain of rust, stain of meal scale or stain of previously applied paint. Before blast clean, visible disputes of the oil grease shall be removed by any of the method specified in SSPC/SP1 or agreed upon method. For complete instruction, refer Joint Surface Preparation Standard SSPC/SP6 NACE नंबर 3। दोस्तों जो SSPC मेथड क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कमर्शियल ब्लास्ट क्लीनिंग मेथड। अगर बात करते हैं हम इस सरफेस प्रोफाइल की, तो जो विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखते हैं तो सरफेस जो होता है वो पूर्ण रूप से क्लीन होना चाहिए। उस पर विजिबल ऑयल, ग्रीस, डर्ट, डस्ट, मिल स्केल, पेंट आदि सबसे फ्री होना चाहिए दोस्तों। और स्टेन की बात करते हैं तो ये लिमिटेड होना चाहिए, और पर स्क्वायर इंच की बात करते हैं तो 33% से ज़्यादा एरिया में नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं SSPC/SP7 के बारे में। SSPC/SP7 क्या है दोस्तों? ए ब्रश ऑफ ब्लास्ट क्लीन सरफेस व्हेन viewed without magnification shall be free of all visible oil, grease, dirt, dust, loose meal scale, loose rust or loose paint. Tightly adherent meal scale, rust and paint may remain on the surface. Meal scale, rust and coating are considered adherent if they cannot be removed by lifting with a dull putty knife. Before blast cleaning, visible disputes of oil, grease shall be removed by any of the method specified in SSPC/SP1 or other agreed upon method. For complete instruction, refer to Joint Surface Preparation Standard SSP NACE नंबर 4। दोस्तों क्या होता है कि जो SSPC/SP7 मेथड की बात करेंगे तो अब ब्लास्ट क्लीनिंग में हम बाई ब्रश क्लीनिंग करते हैं दोस्तों। तो ब्रश क्लीनिंग तो इस मेथड में हम ब्रश क्लीनिंग करते हैं। साथ में दोस्तों देखते हैं जो अगर विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो जो सरफेस होना चाहिए वो सरफेस फ्री होना चाहिए कोई भी कंटामिनेशन से। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ मील स्केल या फिर पुराना पिया हुआ पेंट किया हुआ जो सरफेस है, पेंट अगर रिमूव नहीं हुआ तो अगर हम साफ नाइफ से रिमूव करते हैं, अगर वो नहीं रिमूव हो पाता है तो एज इट इज उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया ये लास्ट सेशन था मेरा सरफेस प्रिपरेशन का। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ पेंट की बात करेंगे दोस्तों। होप मुझे विश्वास है कि इन 4 सेशन के में कुछ न कुछ आप लोगों को जनरल आइडिया आ जाएगा सरफेस प्रिपरेशन के बारे में, मेथड ऑफ ब्लास्टिंग के बारे में और रेफरेंस स्टैंडर्ड के बारे में। दोस्तों होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी फर्दर सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल फ्री। दोस्तों नेक्स्ट सेशन हम लेकर के आएंगे आप लोग के सामने में एप्लीकेशन ऑफ पेंट के बारे में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।